पंजाब में इस समय जिस तरीके की स्थिति बनी हुई है वो बड़ी ही चिंताजनक है। पूरे पंजाब के अगर बॉर्डर एरिया की बात की जाए तो इस समय हालात जो हैं बहुत ही नाजुक बने हुए हैं। लोगों को रेस्क्यू करके बचाया जा रहा है और फसली लोगों के नुकसान हो चुका है, लेकिन पानी लगातार हो रहा है। बरसातें भी लगातार हो रही है और मौसम विभाग का माने तो जो बरसातें वो सितंबर तक इस तरीके से ही चलने वाली हैं। लेकिन यहाँ सवाल ये खड़ा होता है कि जो डैम्स का पानी छोड़ा जा रहा है वो किस तरीके के साथ, हालांकि डैम्स की जो कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन अभी अगर देखा जा रहा है जहाँ एक तरफ हम कहते हैं कि हमारा वाटर लेवल नीचे जा रहा है, अब वाटर लेवल इस बरसातों के साथ कैसे हुआ और जितनी जो आपदे नुकसान हो रहे हैं इसके पीछे कारण क्या है, क्यों इतना नुकसान हो रहा है। आमतौर के ऊपर बरसातें पहले भी होती थी। हमारे साथ इस समय बात करने के लिए सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट के और एक्सपर्ट हैं जो इन्वायरमेंट के ऊपर ज़्यादा करते हैं। सर, बरसात पहले भी होती थी। आज से अगर हम पुराने समय का जिक्र करें तो उस समय तो 15-15, 20-20 दिन की झड़ियाँ लगती थी, लेकिन इस बार जो बरसात हुई है, जो अब वो उसने तो हालात ही बदल दिए। देखिए, झड़ी लगना बहुत अच्छी बात थी और झड़ी लगने के दौरान जो पूरा पानी था वो ज़मीन के अंदर बैठ जाता था और ज़मीन का जो ग्राउंड वाटर है वो पूरी तरह रिचार्ज होकर ऊपर आ जाता था। जो साल भर हम एक्सप्लॉइट करते थे तो पानी वापस उसी लेवल पे आ जाता था। लेकिन आज हमने ज़मीनों को इस कदर पका दिया है कि उसके अंदर एक बूंद पानी जाने का कोई स्कोप नहीं छोड़ा। जब हम बहुत ज़्यादा केमिकल, यूरिया, हर्बिसाइड, पेस्टिसाइड, रोटावेटर, ट्रैक्टर, बड़े बड़े मशीनें, इन सब का इस्तेमाल करते हैं तो ज़मीन पूरी कॉम्पैक्ट हो जाती है और उसके नीचे एक हार्ड पैन बन जाता है। और वो हार्ड पैन इतना तगड़ा होता है कि उसके अंदर ना एक बूंद पानी रिसके जाता है, मैक्सिमम 10% पानी रिसके जाएगा और बाकी तमाम सारा पानी इकट्ठा होके बह के चलना चालू कर देगा। दूसरा, जो पानी का इंटेंसिटी है वो एक दिन में, महीने में जितनी बरसात होती थी आजकल कई बार एक दिन में उतनी बरसात होती है। हाँ, हो रही है और सर। ये सारा का सारा खेल है जो हमने धान की खेती को गलत तरीके से और गलत जगह पे इस्तेमाल करना चालू किया। जो पंजाब का इलाका है ये धान के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। इसमें हम ज़बरदस्ती धान उगा रहे हैं, ज़बरदस्ती ज़मीनों को पका के धान उगा रहे हैं। तो जब हम बारिश से पहले पूरे खेतों को पानी से भर देते हैं तो यहाँ ह्यूमिडिटी पैदा होती है और वो ह्यूमिडिटी ऊपर जाके बादलों के पूरे इकोसिस्टम को कंफ्यूज कर देती है कि यहाँ बरसना है या नहीं बरसना है, क्योंकि ऑलरेडी पानी है नीचे। तो बादल सूखे जगह पे बरसने के लिए आते हैं और वो मानसून का इकोसिस्टम कंफ्यूज हो जाता है। और फिर जब बादल बरसना चालू करते हैं तो बहुत तेज़ी से बरसते हैं, फटते हैं और इतनी ज़्यादा बारिश एक साथ में हो जाती है कि समझ में नहीं आता है। दूसरा, पहाड़ों के इकोसिस्टम के साथ में हमने बहुत छेड़खानी कर दी है। पहाड़ों को जगह जगह से कट लगा दिया है, उनको घाव दे दिए हैं, सड़कें निकाल दी है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट बना दिए हैं। जहाँ पे लकड़ी के घर बनते थे वहाँ 7-7 मंजिल होटल बनाने चालू कर दिए, वो भी प्योर कंक्रीट के। तो वो जो इतना दबाव जो इकोसिस्टम पे पड़ रहा है वो अचानक से उस पूरे इकोसिस्टम को एक बार में तबाह कर देता है जब बादल फटेगा या बारिश आएगी। फिर जो पानी के बहाव की जितनी जगह थी उनके अंदर हमने कंस्ट्रक्शन कर लिया है, कोई बिल्डिंगें बना दी हैं, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियां बना दी हैं, कोई फैक्ट्रियां बना दी और सड़कें बहुत ज़्यादा बना दी। सड़कों के नीचे से पानी निकलने का इंतज़ाम किया नहीं। तो जब वो जहाँ पे वो सड़क है वहाँ पे पानी आके पूरा इकट्ठा होगा और जब वो पूरा दबाव बन जाएगा तो अचानक से सड़क टूट के और अगले पूरे इलाके को तबाह कर देगी। तो हमने पूरे सिस्टमेटिक तरीके से तबाही को इनवाइट किया है और ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज का असर इस एरिया पे बेहद कम हो सकता है अगर हम धान की खेती के अलावा किसानों को कुछ और अल्टरनेट दे दें। और वो अल्टरनेट देने का सिंपल टेक्निक है एमएसपी दे देना। और दूसरा, जो नानक खेती जिस पे मैं काम करता हूँ उसमें क्या होता है कि ज़मीनों को हार्ड पैन को क्रैक कर देना होता है। उस 3 फीट गहरे हल से, जो किसान हैं वो जानते हैं कि 3 फीट गहरा एक हल आता है जिसको हम हार्ड पैन ब्रेकर भी बोलते हैं, चीजल हल भी बोलते हैं और भी कई नामों से जानते हैं। तो ज़मीन को काट देते हैं। काट देने से बारिश का पानी ज़मीन के अंदर जाता है, जो आपके बाढ़ का पानी है वो भी तेज़ी से ज़मीन में जाएगा। और जब लाखों हेक्टेयर में इस तरीके से ज़मीन को काटा जाएगा तो पूरा पानी नीचे सोख जाएगा। उसके बाद में जो बाढ़ की इंटेंसिटी है वो कम हो जाएगी। तो कुल मिला के ये मैन मेड डिजास्टर है। हमने अपने लिए एक नया डिजास्टर तैयार किया है डेवलपमेंट के नाम पे
और इस डेवलपमेंट के गुब्बारे को जब फूटता है तब ये तबाही का मंजर हमें देखने को मिलता है। हम कह रहे हैं कि हमारा वाटर लेवल लगातार पंजाब में तो ये बात बार बार उठ रही है कि वाटर लेवल जो है वो नीचे होता जा रहा है। वाटर लेवल ऊपर बढ़ाने के लिए बड़े बड़े जो है अनाउंसमेंट्स की जाती हैं। आप एक्सपर्ट हैं, आपको क्या लगता है कि जो बरसात अब हो रही है, जो बाढ़ के हालात बने हुए हैं, डैम्स का जो पानी छोड़ा जा रहा है, क्योंकि डैम्स की कैपेसिटी तो होती है, क्या हमारा वाटर लेवल अब इससे ठीक होगा आने वाले समय में, या सिर्फ वही स्थिति रहेगी? अभी जो बाढ़ है, बाढ़ के बाद वही जो नॉर्मल चीज़ें आ जाएंगी, और जो डैम्स का रोल है वो इतना पानी छोड़ा जा रहा है। वैसे तो हम आपस में लड़ते रहते हैं सब लोग पानी को लेकर के। देखिए, कुछ दिन पहले आपको याद होगा हरियाणा हाँ, पंजाब की लड़ाई बहुत हो रही बड़ा थी पानी मुद्दा को बना लेके। रहा है सर। उसके कभी हम पाकिस्तान के पीछे पड़ जाते हैं कि हाँ, उसको एक बूंद पानी नहीं देंगे, देंगे। और अब सारा का सारा पानी हम बोल रहे हैं कि पाकिस्तान ले जाए। तो कुल मिला के ये हमारी मूर्खताएं हैं। हाँ, हम बहुत ही तुच्छ मुद्दों पे लड़ते हैं, और जो डैम का पानी का लेकिन कैलकुलेशन हम राजनीति हावी हो रही है हमारे यहाँ पे, हमारे राजनीतिक सब चीज़ों पर भी। मैं उसको कहूँगा कि ये राजनीतिक मूर्खता है, क्योंकि हमें पहले पता है कैलकुलेशन के माध्यम से कि कितनी बारिश होगी। आप देखेंगे वेदर डिपार्टमेंट के डेटा टाइम टू टाइम अपडेट होके आते रहते हैं। हम जब पहले पता है कि हमारे मान लो डैम में 1 लाख लीटर पानी भर सकता है, अभी 60,000 लीटर है, तो हम उसको धीरे धीरे रिलीज करके उसको 10,000 लीटर पे ले आएँ, और जब बारिश 1 लाख लीटर देगी हमें तो 5-10 हज़ार लीटर और छोड़ के हम बैलेंस कर लेंगे। लेकिन हम क्या करते हैं कि एक तुच्छ मानसिकता के तहत उस पानी को रिजर्व में रखते हैं, और उन रिजर्वायर को साफ़ भी नहीं करते हैं, उनमें गाद भरी रहती है वो भी साफ़ नहीं करते हैं, और धीरे धीरे वो रिजर्वायर का जो डेप्थ है वो भी कम हो जाती है, तो पानी की कैपेसिटी भी कम हो जाती है। और फिर जब बाढ़ आती है तब हम अचानक से जो ज़्यादा बारिश होगी, तो बारिश मैदानी इलाकों में भी हो रही है, और ऊपर से आपने पहाड़ का पानी जो डैम का पानी है वो भी छोड़ दिया, तो अचानक से तबाही आ जाएगी। और जो आपने दूसरा सवाल पूछा वो बड़ा इम्पोर्टेंट है कि क्या इस पानी से हमारा ग्राउंड वाटर रिचार्ज होगा, तो वो बिल्कुल नहीं होने वाला है। हमारे पानी में आर्सेनिक है, हैवी मेटल्स हैं, फिकल बैक्टीरिया हैं, ई कोलाई है, और ऐसे ऐसे जहरीले तत्व हैं जो कैंसर की गारंटी है। और उसको तब्दील कैसे कर सकते हैं? जब पानी बारिश का छन के नीचे जाए। अभी हमने ज़मीनों को नीचे से पका दिया है हैवी ट्रैक्टर मशीनरी और यूरिया डीएपी से, अब ये पानी ज़मीन के अंदर नहीं जाता है, इसीलिए तो महीनों महीनों पानी ज़मीन के ऊपर खड़ा रहता है। तो ये तो एब्सर्ड है। अब अगर ये जो सही दावे कर रहे हैं, ये जो दावे सरकारें कर रही हैं कि हमने वाटर लेवल ऊपर होता जा रहा है हमारा, हम लोगों ने धान की पहले बिजाई कर दी है, तो क्या ये सच में है? ऐसा कुछ होता है? और अगर ये बिजाई होती रही तो हम धीरे धीरे पूरे इकोसिस्टम को तबाह कर देंगे, ज़मीनें भी बर्बाद हो जाएंगी, और कैंसर के केस आज जितने हैं उससे कई सैकड़ों गुना बढ़ जाएंगे, क्योंकि धान में आप जानते हैं कितना ज़्यादा केमिकल इस्तेमाल होता है और ज़मीनों को हम पका देते हैं। तो धान एक बहुत ही ख़राब फसल है इस एरिया के लिए, केवल और केवल किसान इसलिए उगा रहे हैं क्योंकि एमएसपी इस पे इंश्योर्ड है। आप क्यों नहीं दलहन, तिलहन और बाकी तमाम फसलों पे एमएसपी देते, तो किसान उस पे शिफ्ट हो जाएंगे। किसान को तो इनकम से मतलब है, तो किसान उस पे शिफ्ट होने के लिए तैयार हैं। दूसरा, जो बारिश का पानी ज़मीन के अंदर जाना चाहिए वो इस तरीके से नहीं जाता है कि आपने पानी ऊपर से भर दिया तो चला जाएगा। नहीं, ज़मीन के अंदर पोरोसिटी होनी चाहिए, उसके अंदर स्पेस होना चाहिए, उसके वॉल्यूम को खींचने के लिए कट्स होने चाहिए ज़मीन के ऊपर, और लाखों की संख्या में पेड़ होने चाहिए जो पूरे तो ये जो पंजाब से दावे गायब करती है हैं। सरकारें वो फेक है सारे? हाँ, उससे कुछ नहीं होना है। जो ये दावे हैं इनकी हवा निकलते हुए आप कुछ दिनों में देखेंगे कि ये बाढ़ के तुरंत बाद किसान बोलेंगे कि अभी ट्यूबवेल हमारे सारे ख़राब हो गए हैं, अभी हमारे पास पानी नहीं है। हर साल 10 फीट का टुकड़ा, मैं पंजाब में हरियाणा में लगातार घूमता रहता हूँ, हर वीकेंड में 1500 किलोमीटर का टूर करता हूँ मैं, तो हर साल किसान 5 से 10 फीट का टुकड़ा ट्यूबवेल में नीचे जोड़ता है, तो ग्राउंड वाटर नीचे जा रहा है। हरियाणा में एक इलाका है जिंद के पास में खटकड़, वहाँ पे 1500 फीट तक पानी चला गया है, और जो पानी नीचे से निकल रहा है वो इतना गर्म और ख़राब क्वालिटी का है कि वो पीना तो छोड़िए, आप फसल में भी नहीं दे सकते हैं। बठिंडा के आसपास में आप पानी देखेंगे आर्सेनिक से भरा हुआ है जो कैंसर की गारंटी है। तो आप जो आपके पास अनलिमिटेड पानी है बरसातों का आ रहा है, तो क्यों नहीं इसको आप कलेक्ट कर सकते हैं? तालाब क्यों नहीं बना सकते? छोटे छोटे रिजर्वायर्स क्यों नहीं बना सकते? और भी आपके पास हज़ारों टेक्निक्स हैं, उनका इस्तेमाल करके इस पानी का बेहतर इस्तेमाल किया जा सकता था। लेकिन अभी हमने क्या किया, बिल्कुल मिसमैनेज्ड तरीके से डेवलपमेंट किया,
और उसकी तबाही अभी हम देख रहे हैं। लेकिन बाढ़ का एक फ़ायदा ये है कि पंजाब का जो कार्बन लेवल है वो 0.3% से भी नीचे पहुंच गया था, वो अभी थोड़ा इंक्रीज़ हो जाएगा, इतना ही ओके। फ़ायदा है। क्योंकि उससे ये क्या नई फ़ायदा मिट्टी, होगा सर? ये जो बाढ़ में नई मिट्टी बह के आती है, हुँ। ये मिट्टी ज़मीन की उर्वरा शक्ति को बढ़ाती ओके। है ना? तो हाँ। इसी वजह से शायद पंजाब पंजाब है। अगर ये बाढ़ आना बंद हो जाए तो ये मिट्टी की जो हम जिस तरीके से लूट मचा रखी है, हम धान भी बेच देते हैं और पराली भी बेच देते हैं, गेहूँ भी बेच देते हैं, तूड़ी भी बेच देते हैं। हाँ। तो आपने बायोटिक इन्वायरमेंट के लिए क्या छोड़ा खेत में? कुछ नहीं। तो आप ज़मीनों को जो बंजर बना रहे हैं और जो पका रहे हैं नीचे से, उसके बाद में अगर बाढ़ आ रही है तो आपको मेरे ख्याल से खुश भी होना चाहिए। लेकिन जो जान माल का नुकसान हो रहा है, उससे बचने के लिए आपको सिस्टमैटिक तरीके से पानी को मैनेज करना पड़ेगा। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर। तो ज़ाहिर है कई काफ़ी तरीके की चीज़ें उन्होंने टेक्निकल बताई हैं कि बेशक इस समय बाढ़ के हालात हैं, हम बेशक इस चीज़ का दावा सरकारें ज़रूर करती हैं कि वाटर लेवल बढ़ता पंजाब का ऊपर हो चुका है, लेकिन वाटर लेवल कभी भी ऐसे ऊपर नहीं होता है। और उन्होंने ये भी आशंका जताई कि बाढ़ के बाद एक ऐसी स्थिति भी आने वाली है पंजाब में जिसमें ये होगा कि ट्यूबवेल्स लोगों के ख़राब होंगे, पानी की समस्या भी होगी, लेकिन इस पानी से जो कार्बन आता है यानी कि जो मिट्टी आती है उससे उपजाऊ शक्ति तो बढ़ती है खेतों की, लेकिन जिस तरीके के साथ दावे जो किए जाते हैं कि पानी वाटर लेवल ऊपर हो रहा है तो वो बिल्कुल ही निराधार हैं। कारण क्या है कि इसके लिए हमने जो ज़मीनों को पूरा जो अंदर से इस तरीके के जो चीज़ों को यूज़ कर करके अंदर से वो जो पानी जाना चाहिए उसको हमने रास्ते ही बंद कर दिए हैं। कैमरामैन अलजिंदर के साथ चंडीगढ़ से TV9 की लिए मनप्रीत कौर।